वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय काशिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से पैगाम भेजा है। शादा हिंदुस्तान में लहरता रहे ये तिरंगा, हमने ये दिल से पैगाम भेजा है। Hello guys, happy Independence Day to all of you. We know that today is Independence Day. My dear respectable guardians, audience and teachers, and my younger brothers and sisters and also elder brothers and sisters, I want to tell you that on this day our country got independent from the British rule. For this freedom, many soldiers had sacrificed himself to get the independent from the British rule. Many mothers has left his lap. Many sisters has left his wrist for the freedom for our country. And today we are happy, and today we are hoisting the flag, and today we are just singing a national anthem like a Jana Gana Mana Adinayaki Jai. Do you know why do we sing song? Why do we sing national anthem? It is the totally application of our soldiers that we are under this flag and hoisting the flag, and we are just singing a national anthem like a Jana Gana Mana Adinayaki Jai, Bharat Bhagya Vidhata. It is the totally application of our soldiers. It is the totally application of our leaders. It is totally application of freedom fighters who had sacrificed himself for the freedom of our country. And we feel very happy today, and we go anywhere, there is no problem to us. We eat something, there is no problem to us. We go play any type of game, we have no problem to play the game. Do you know why do play this game? Why do we eat this thing? Because it is the totally application of our soldiers that we are eating relaxedly in hotel, in go any state, in go any country. It is the totally application of our soldiers. मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज ये जो स्वतंत्रता दिवस है, जिस झंडे के नीचे आज हम एकत्रित हुए हैं, जिस झंडे को आज हम सलामी दे रहे हैं, जिस झंडे के नीचे हम एकत्रित होकर अपना राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता गा रहे हैं, ये टोटली जो वरदान है, जो बून है, ये आपका हमारे सैनिकों का है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, हमारे देश के महापुरुषों का है कि आज हम इस झंडे के नीचे एकत्रित होकर राष्ट्रगान को, इस झंडे को समर्पित कर रहे हैं। आज हम इस झंडे के नीचे एकत्रित होकर इस राष्ट्र ध्वज को सलामी दे रहे हैं। ये टोटली एप्लीकेशन, ये टोटली जो है वरदान है जो सैनिकों का है। मेरे प्रिय साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस आजादी को पाने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपने खून को, अपने लहू को लहूलुहान कर दिया, अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवा दिए, अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को झुकने नहीं दिया, अपने देश के इस राष्ट्र ध्वज को झुकने नहीं दिया। जान चली गई, हाथ कट गए, पैर कट गए, गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन हमारे इस राष्ट्र ध्वज को हमारे वीर सपूतों ने झुकने नहीं दिया। अगर जरा सा भी संकोच मिले कि हम आजाद हैं, हम पूर्ण रूप से आजाद हैं,
तो इस आजादी के पीछे हमें उन बातों को याद करना चाहिए जिसको हमारे वीर सपूतों ने झेला। ठाकुर रोशन सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। किस लिए? ताकि हम चैन और अमन से रह सकें। किस लिए? हमारे देश की धरती वो सोना उगले जो हमारे देश के लोगों की जरूरत है, जिसकी जरूरत है। आज देखिए हम किस तरह की आजादी का अवलोकन करते हैं। जिस मां ने इस देश की खातिर अपने गोद को सूनी कर दी, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेज हिंदुस्तान वासियों को एक जगह एकत्रित होने से मना कर देता था। जहां लोग एक जगह जमा होते थे, एकत्रित होते थे, वहां पर जाकर के गोलियों की बौछार कर देता था। आज जिस तरीके से हम फ्रीली वेजिटेशन के आज झंडा तोलन करते हैं, एक साथ मिलकर के राष्ट्रगान गाते हैं, ये सब हमारे महापुरुषों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का देन है। उनका कहना यह था कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन आज हम अपने गिरिमान में झांक करके देखें कि हम किस तरह के स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहते हैं। हमारे देश की यूनिटी पर गौर करें। हम अपने देश के लोगों को यूनिटी पर गौर करें। एक समय ऐसा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब देते थे। आज देखिए यूनिटी बिखर जाने के कारण एक तरफ हमारे देश को पाकिस्तान तबाह कर रहा है, तो एक तरफ नेपाल तबाह कर रहा है, एक तरफ चीन अपने तरफ से तबाह कर रहा है, एक तरफ अमेरिका चांस पर लगा हुआ है कि कब हमको मौका मिले कि कब हम अटैक करें। ये किसका देन है? ये सब हमारी यूनिटी के देन है। हमारा देश 4 रूपों में विभक्त हो चुका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हमारे पास यूनिटी आएगी कहां से? लेकिन उस जमाने में 15 अगस्त 1947 के पहले ऐसी बात नहीं थी। लड़ना है तो लड़ना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब का हो, सब लोग एक साथ जमा होकर के युद्ध का तैयारी करते थे और अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब देते थे। कीजिए भगत सिंह को भी अंग्रेज लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी पर लटका दिया। सुभाष चंद्र बोस को लैंड क्रैश में ही उड़ा दिया गया। और यहां पर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेजों के हाथों जिंदा कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, और उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया, लेकिन अंग्रेजों के हवाले अपने आप को नहीं किया। उसी तरह से खुदीराम बोस थे, लाला लाजपत राय थे, इन लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। किस लिए? अपने देश के लिए, जिस आजादी के लिए हम आज एक साथ मिल करके जश्न आजादी के रूप में मना रहे हैं। ये हमारे वीर सपूतों का देन है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का देन है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।